सनातन को बदनाम करके भाई आप करिए अपना काम जो कर रहे हैं, आपने उजागर किया, सब कुछ किया, लेकिन इस तरह की फिगर्स 20,000 करोड़, हार चोरी हो गया, ये भी हो गया, अगर आपके पास सबूत नहीं है तो कम से कम क्योंकि मुद्दा भावनाओं से जुड़ा हुआ है ना, सनातन से जुड़ा हुआ है, आपके मेरे धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो कम से कम इतनी जिम्मेदारी तो निभा लीजिए कि जब तक आपको श्योर शॉट ना हो, भाई आपने मुद्दा उठाया, आपने, मैं आपकी बात समझ गया, है ना, तो आप समझाइए मुझे कि ये क्यों कर रहे हैं, एसआईटी के पास चले जाइए, कारण क्या है। हाँ, इससे मजा आ रहा है करके, करोड़ों करोड़ सनातनियों के जो चंदा उन्होंने दिया है, जिस तरीके से जितने लोग जा करके भगवान राम के चरणों में अगर वो चढ़ावा चढ़ाते हैं तो वो सोचते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अरे चंदा चोर पहले इनसे पूछो ये गए थे क्या? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से ना आप थोड़ा सनातन के बारे में यहाँ शैलेशानंद जी हैं, शैलेशानंद जी अभी आपका आज आपके फंडे क्लियर कराती हूँ, पहले छोड़िए यही रोकिए, अब यही रोकिए आचार्य शैलेशानंद जी, जहां तक मेरी समझ है, एक मिनट विनय जी, आज इनके जरा फंडे थोड़े से क्लियर कर दूं मैं, जहां तक मेरी समझ है, आप लोग सनातन के जानकार हैं, आचार्य विक्रमादित्य जी भी हैं और राज्य भी हैं, मुझसे हम सबसे ज्यादा ही जानते होंगे। सर मुझे बता दीजिए, क्या अगर मुझे राम मंदिर को लेकर कोई भी सवाल उठाना है तो क्या मेरा राम मंदिर जाना जरूरी है? क्या मैं राम भक्त नहीं हो सकती अगर मैं अयोध्या जाके राम का नाम ना लूं या मंदिर के दर्शन ना करूं? अगर मैं आंख बंद करके इसी स्टूडियो में राम नाम जप लूं तो क्या मेरा राम खुश नहीं होगा? क्या राम मेरी पूजा स्वीकार नहीं करेगा? जरा मैथिल साहब को समझा दीजिए। बिल्कुल, राम जी तो सर्वव्यापक हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो भगवान की ऐसी कोई अभिव्यक्ति नहीं है, कहीं से भी परमात्मा की प्राप्ति संभव है, लेकिन कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। उसे, क्योंकि कर्म इस संसार में कर्म मूल है तो कर्म प्रधान है, इसी आधार पर विश्व की रचना हुई है, तो जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल चखना पड़े, खाना पड़ेगा। इसलिए पहले पूरा श्लोक सही पढ़ लें, उसके बाद बोले। कर्म ऐसे हैं, आप कौन सा कर्म ऐसे हैं, आप कौन सा कर्म करते हैं, आप ये की बात करेंगे, नैतिकता की बात करते हैं, आपने कौन सा कर्म किया? 20,000 करोड़ घोटाला हुआ, 20,000 करोड़ खाए गए, 20,000 करोड़ रुपए गए, आप बताइए 20,000 करोड़ रुपए गए क्या? 20,000 करोड़ आपको लगता है? अब मुझे बताइए, अरे मुझे बताइए 20,000 करोड़ रुपए गए क्या? आज यहाँ बैठा हुआ कोई व्यक्ति इसको स्वीकार कर सकता है कि 20,000 करोड़ रुपए गए? आप पता नहीं कौन कौन सी बात लगा रहे हैं। मेरे ख्याल से सूर्य कुमार मैथिल जी को तो क्लियर हो गया होगा कि राम का नाम कहीं से भी लिया जा सकता है, ठीक है, कर्म का फल सब देंगे सर, राम जिन्होंने चोरी की है उनका भी देगा। आपने ये कहा, इन्होंने भी ये कहा कि भैया पूरे इनको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं सहमत हूं। जिस प्रकार से वायुमंडल में हर जगह वायु है, कण कण में राम है भाई, बिल्कुल कण कण में राम है। सुन लीजिए, नहीं गए पिनाक जी, सुन लीजिए भाई, आप तो चोरी नहीं पता लगा पाए ना, अखिलेश जी ने लगाई ना। पिनाक जी 20 सेकंड, लेकिन जिस प्रकार पूरे वायुमंडल में वायु है, यहां भी वायु है, लेकिन जब आपकी गाड़ी में हवा भरवानी हो तो अब्दुल पंचर वाली के पास ही जाना पड़ता है आपको हवा भरवाने के लिए। इसी प्रकार भगवान के दर्शन करने के लिए आपको मंदिर जाना पड़ेगा। ये याद रखिए, ऐसा नहीं है कि राम भक्तों की हत्या करोगे और फिर कहोगे हम राम भक्त हैं। ये राम भक्तों की हत्या है, इनके हाथ राम भक्तों से कुमार मैथिल जी तारीफ कर दीजिए भाई, जो लोग दिन रात राम का नाम लेते थे, 24 घंटे में से 18 घंटे उसी मंदिर में रहते थे, उनकी आंख से चोरी बच गई, लेकिन उन्होंने बैठ के लखनऊ में पकड़ ली। तो अब शांति रखिए जरा। हाँ राज मिश्रा जी बोलिए। मुझे दो चीजें, आपने कहा, ये बहुत अच्छा कहा कि जो लोग मंदिर में रहते थे उनको चोरी नहीं दिखी, लेकिन जो लोग दूर थे उनको दिख गई। लेकिन एक बड़ा मुश्किल विषय है कि 20,000 करोड़ रुपए चोरी हुई है दिख गया, टोटी चोरी हुई ये नहीं दिख पाया। टोटी का ये बड़ा मुश्किल विषय है। बिहार अगर टोटी पहले पूरी बात आपके काम की बात कर रहे हैं विनय जी, अब सुनिए, चोरी दिख गई, लेकिन उसी राजनीतिक पार्टी के सम्मानीय महिला के ऊपर एक मौलाना ने अभद्र टिप्पणी कर दिया। देखिए विनय जी, विनय जी को अकेला छोड़ दिया आप सब लोगों ने। लेकिन मुझे विनय जी भाई देखिए, बात सनातन पर आएगी ना,
बात मुझे सनातन पूछना पर है है कि सारे जिसे सनातनी सूर्या एक टोन में मैथुन बात जैसे करने लगे। आप तो कि नेता भी आपने और मौका सनातनी दिया, भी। नहीं है। आपकी गलती है। हाँ। सुन लीजिए, अरे सनातनी सुन लीजिए, अरे सुनो, सनातन का एक मिनट सनातन की उपमा क्या होती है? गाय के गोबर में से बदबू आने वाले को सनातनी कहा करते हो? गाय के गोबर में बदबू आने वाले को चलिए चलिए चलिए, जनता के कुछ सवाल हैं, चलिए बस अब बस। कौन होता है? गाय मर रही हो, उनको चारा खिलाओ। गाय के गोबर में से बदबू आई तो सनातनी कहोगे? अपने आप को मठों में मंदिरों में पूजे रहते हैं, शहर के बाहर बवाली रहते हैं, फिर अपने आप को सनातनी कहोगे? रामायण जलवा अरे, सनातनी कहोगे? ठीक है ठीक है। वहाँ अरे सुनिए ना, सुनिए विनय जी, विनय जी जरा, विनय जी, 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 बोलता विनय जी, जोर से है ना, बगल में ठीक है, था। विनय जी, विनय जी, नहीं 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 नहीं, योगी जी ने एक नया विषय दिया है। रुकिए, योगी जी ने एक नया विषय दिया है। योगी जी ने अच्छा, श्री कृष्ण विनय जी, विनय जी, विनय जी, विनय जी, सवाल पूछिए, आप सवाल पूछिए। भगवान की कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए, भगवान राम की श्री कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बताओ। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़, चंदा यहाँ सारे मेरे युवा बैठे हैं, पूछिए, सवाल पूछिए, बोलते रहेंगे। मंदिर बनना सर चाहिए। पेटर डाउन कीजिए। जी बोलिए, आप सवाल। मेरा ये प्रश्न है कि अगर राम मंदिर में चोरी हो सकती है तो जो बाकी सवाल सुनना है आप लोगों को।